आयरीयाणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सौवसाहूणं येनात्मा बुद्धितात्मैव परत्वेनैव चापरम् अक्षयानन्तबोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। समाधि तंत्र शास्त्र में 17वें श्लोक पढ़ा था अपन ने। उसमें कहा था कि परमात्म तत्व की प्राप्ति का योग उपाय क्या है। तो उन्होंने कहा था वचनों का त्याग करके, बाहरी भीतरी वचनों का त्याग करके आत्म तत्व को जाना जाता है। उसके अब आगे का श्लोक है 18वां कि ऐसे कैसे वचनों का त्याग कर दें, क्योंकि लोग हैं, लोगों से बात की जाती है, लोग मिलेंगे तो बात भी करेंगे, समझाएंगे, हम समझेंगे, कोई हमें समझाएगा। तो ऐसे करके किसी का शिष्य का प्रश्न हुआ कि हम कैसे त्याग कर सकते हैं। तो उन्होंने उसका उत्तर दिया अगले श्लोक में 18 नंबर का है। यन्मया दृश्यते रूपं तन्न जानाति सर्वथा पश्चानन्न दृश्यते रूपं ततः केन ब्रवीम्यहम्। मतलब यन्मया दृश्यते रूपम, यद जो मया मेरे द्वारा रूपम दृश्यते रूप देखा जाता है, जिन लोगों को मैं देखता हूँ, जिन लोगों को मैं देखता हूँ, तन्न जानाति सर्वथा, तत् न जानाति सर्वथा, मतलब वह सर्वथा किसी भी प्रकार से न जानाति नहीं जानता है। जो मेरे द्वारा देखा जाता है वह कुछ भी नहीं जानता है, उसे कुछ भी बुद्धि नहीं है, कुछ भी चेतना नहीं है, कुछ भी नहीं जानता है। मतलब जो मैं देखता हूँ, मैं आपको देख रहा हूँ, मैं आपको देख रहा हूँ, आपको देख रहा हूँ, तो कि नहीं जो जिस तुमको दिखाई दे रहे हैं, यानी आचार्य स्वयं को ही कह रहे हैं, स्वयं से ही कह रहे हैं, यन मया दृश्यते रूपम, मेरे द्वारा जो देखा जाता है वह कुछ भी नहीं जानता है। मैं जिसको देख रहा हूँ वो कुछ भी नहीं जानता है। ये तो गलत बात है, सही तो है अपन तो आपको हम देख रहे हैं तो आप जानते नहीं हो क्या, हम इनको देख रहे, इनको देख रहे, आप लोग जानते नहीं हो क्या। हाँ, ये मकान है, दीवार है, इसके लिए कहा जाए तो ठीक है, घड़ी के लिए कहा जाए ठीक है। जो मेरे द्वारा घड़ी देखी जाती है वह कुछ भी नहीं जानती है, जानती है कुछ नहीं जानती है। ये दर्पण है, दर्पण कुछ जानता है नहीं जानता है। टेबल कुर्सी चावल गेहूँ ये जानते हैं कुछ नहीं जानते हैं। तो यहाँ ठीक लग जाएगा, लेकिन उन्होंने कहा यन मया दृश्यते रूपम, जो कुछ मेरे द्वारा देखा जाता है, ये जो लोग देखे जाते हैं ये सब कुछ भी नहीं जानते हैं। तो हम जीव हैं कि अजीब हैं, ये लोग जीव हैं कि अजीब हैं? नहीं, ये सब जीव होंगे, लेकिन जो दिखाई दे रहा है, जिससे तुम्हारा संबंध है, जिससे तुम बातें कर रहे हो, वह कुछ भी नहीं जानता है। बताओ क्या मतलब है, सही है कि गलत है? यन्मया दृश्यते रूपम, याद करना, इतना अच्छा श्लोक है। यन्मया दृश्यते रूपम तन्न जानाति सर्वथा, वह कुछ भी नहीं जानता है। तो कह रहे हैं क्यों ऐसा? क्योंकि जो दिख रहा है वह पुद्गल का रूप है। जो सामने दृश्यमान हो रहा है वह क्या है? पौद्गलिक रूप है। स्पर्श रस गंध वर्ण से बना है। ये शक्ल है, ये शक्ल जीव है कि अजीब है? हैं? अजीब है। ये आँखें, बोलती हुई आँखें, बोलते ना आँखें बोल रही है, उसकी आँखों ही आँखों में खूब बातें हो रही है। तो आँखें हैं, वो आँखें बातें करती है, आँखें बोलती हैं, आँखें जानती हैं कि आँखें अचेतन होने से कुछ भी नहीं करती हैं। आँखें चेतन है कि अचेतन है? अचेतन है।
चेहरा अचेतन है, ये चमड़ी है अपनी, गोरी काली सांवली यथा योग्य जैसी भी है, तो वो चमड़ी जो है, जिस चमड़ी से पूरा का पूरा शरीर लिपटा हुआ है, वन पीस, विदाउट एनी, क्या बोलते हैं, थेगला धागा भी, वो सिलाई लगे हुए, अपने आप में थैली थी वो फैलती गई ऐसी, तो अपनी ऐसी हो गई। तो वो जो थैली है चमड़े की, तो ये कुछ भी जानती है। दिखाई क्या देता है? आत्मा दिखाई देता है, जीव दिखाई देता है, कि किसी का शरीर रूप रंग वाला दिखाई देता है, शरीर दिखाई देता है। तो वो कह रहे हैं, उधर पहुँच कर के बात कर रहे हैं आचार्य देव कि मैं क्या बात करूं किसी से। लास्ट का जो स्थान जाए, ततः केन ब्रवीमि अहम, अहम मैं किसके साथ, ब्रवीमि यानी बोलूं, मैं किसके साथ बात करूं। इसके पहले उन्होंने क्या कहा था कि वचनों का एवं त्यक्त्वा बहिर्वाचम, बाहरी वचनों का और अंतः अशेषतः वचन जो हैं उनका भी त्याग करना। तो प्रश्न ये आया कि क्यों त्याग करना, कैसे हम बात नहीं करें। तो वो खुद ही बता रहे हैं कि चूँकि हम जिसको देख रहे हैं वो जानता नहीं है, और जो हमारा व्यवहार होता है कभी भी बोलने का, तो हम किससे बातें करते हैं, जो जानता है उससे। जैसे घड़ी से कभी आपने बातें करी, डिड यू एवर टॉक, घड़ी से बात करी आपने। आपने मकान से बात करी, कभी मकान में रहे हो, मकान की प्रशंसा करी होगी किसी और से, मकान की निंदा करी होगी किसी और से, लेकिन क्या मकान से, दीवार मैं तेरे को इतना चाहता हूँ, तो कितनी सुंदर लग रही है, तो इसे टेढ़ी मेढ़ी क्यों हो रही है, चलो तुझे घिस देता हूँ, बुरा मत मानना। कभी दीवार से बात करी? नहीं करी। टेबल से बात करी, प्लेट से बात करी, कटोरी से बात करी, रोटी से बात करी, कपड़े से बात करी कभी? क्यों नहीं करी? क्यों नहीं करी? तो अचेतन है तो क्या हुआ, बात करो। नहीं, जो बात भी चेतन को जानकारों से बातें करें, टीवी से बातें करी? नहीं करी। क्यों? जानते ही नहीं, बात क्या करें इससे। कोई अज्ञानी हो, मूर्ख हो, कोमा में पड़ा हो, तो कोमा में पड़ा हुआ व्यक्ति उससे जाके बात करते क्या? मन बहला सकते हो अपना, लेकिन बात नहीं कर सकते हो। क्यों? जानते ही नहीं, कुछ जानते ही नहीं है। एक बच्चा होता है, शिशु, बिल्कुल सोया हो, उससे क्या बात करोगे? आप उसको उठा सकते हो, लेकिन बात नहीं कर सकते हो। मतलब ये है, एक लॉजिक है, हमारा व्यवहार है, हम उससे बातें करते हैं जो जानता है। जो नहीं जानता है उससे हम बातें नहीं करते। पेड़ पौधों से बातें करी कभी? नहीं। हवा पानी से? नहीं। क्यों? क्योंकि वो जानते नहीं है। तो वो कह रहे हैं कि जैसे ये अचेतन है सामान, वैसे जो दिख रहा है वो भी तो वैसे ही है। जो दिख रहा है वो सब भी तो अचेतन है। तो जानने वाला जीव भी तो होता है, तो उसके लिए उन्होंने लिखा है जानत न पश्यते रूपम। जो जानता है वो दिखता नहीं है। जानत, जो जानता हुआ है, न दृश्यते, वह नहीं दिखाई देता है। जो आपके भीतर जानने वाला है वह दिखाई नहीं देता है। जो दिखाई दे रहा है वो जानता नहीं है। फिर से, जो जान रहा है वो दिखाई नहीं देता है। जो दिखाई देता है वो जानता नहीं है। ततः, इससे निष्कर्ष निकाला, ततः यानी इस कारण से, ततः केन ब्रवीमि अहम, केन यानी किसके साथ, ब्रवीमि यानी बोलूं, अहम यानी मैं, तो फिर मैं किसके साथ बोलूं? मैं किससे बात करूं? किससे बात करूं? जो जानता है वो दिखता नहीं है, तो जो दिखता ही नहीं तो फिर मैं उससे बात, जब दिख ही नहीं रहा है तो उससे बात क्या करूं? यू आर नॉट नोइंग मी, आप मुझे नहीं जानते हो, मैं आपको नहीं जानता हूँ। भगवान जानते हैं, क्योंकि भगवान को चेतन अचेतन साक्षात दिखते हैं, लेकिन क्या हमको आपका जीव दिखता है? आपको मेरा जीव दिखता है? मैं दिख रहा हूँ आपको? ये दिख रहा है।
ये देख कर के आप कुछ कल्पना कर सकते हो यहाँ कुछ होगा, लेकिन क्या मैं दिख रहा हूँ? जो मैं हूँ, जो मैं हूँ वो दिख रहा है आपको? आपको मैं देख पा रहा हूँ आशीष जी? मैं आपको देख सकता हूँ क्या? यूँ तो दिखेगा, मतलब ये बोलो शरीर दिखेगा, शरीर दिखेगा। शरीर आप हो क्या? शरीर जानता है क्या? शरीर नहीं जानता है। कौन जानता है? आप जानते हो। तो आपको मैं देख पा रहा हूँ क्या? आप मुझे देख पा रहे हो? कोई किसी को भी देख पा रहा है? वहाँ बैठ करके देख रहे हो। आप सोचो आचार्य भगवान का सोच और उनका चिंतन कि मुझे किससे क्या बात करूं, क्योंकि जिससे बात करने जाऊं, इस मेरा परिचय किसी भी से हो तो शरीर से तो होता है, शक्ल से तो है। अभी हमारा आपका परिचय है तो उसका आधार क्या है? ये शरीर। अभी मैं ही रूप बदल करके आ जाऊं तो आप क्या वैसे ही जानोगे मुझे जैसे भी जान रहे हो? नहीं, बोले पता नहीं कौन है। तो कैसे पहचान है आपकी हमारी? शरीर से, शक्ल से। तो शरीर और शक्ल तो है ही नहीं हम, तो हम बात किससे कर रहे हैं फिर? मनुष्य व्यवहार बना रखा है, वो बातें करते रहते उससे, और क्या है? तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, हम किससे बातें करें, इसलिए हमको बातें नहीं चाहिए, इसलिए वचन नहीं चाहिए। ये वचन माया जाल है, ये वचन बेकार का काम है। क्यों? क्योंकि जहाँ हम बोलने जाएंगे तो वो ऐसी पागलों जैसी बातें, कैसी? जैसे घड़ी से बातें कर रहे हैं, जैसे घर से बातें कर रहे। कोई व्यक्ति घर से जाके बात करने लग जाए तो आप क्या बोलोगे उसको? घर मैं आ गया हूँ, ठीक है, तो ठीक ठाक है ना? हाँ, खुश हो गया, वेरी गुड। अभी मैं यहीं रहूँगा आधी घंटा, फिर जाऊँगा, तो ध्यान रखना अपना। ऐसा आप रोज करो तो क्या घर वाले क्या बोलेंगे? पागल हो गया है। लेकिन क्या, थाली आ गई तो उससे, थाली तो गोल है, बहुत सुंदर लग रही है, अच्छी है, देखो हम मांझ करके साफ सुथरा करके रख देंगे, है ना? तो बिगड़ना नहीं, तो घर में हमारे पास रहना। तो हमारी सच्ची साथी है, बहुत सालों से है, ऐसे उससे बातें करो और फिर खाना खाओ। तो बोले ये तो ना गया, ये आदमी क्या हुआ, इसका दिमाग सटक गया है, गया ये। तो ज्ञानी जीव जो हैं, वो ज्ञानी जीव एक लेवल और ऊपर देख रहे कि जिससे इन अचेतनों को तो अचेतन दुनिया मानती है, लेकिन जो और दिखने वाला अचेतन है उसको ये लोग चेतन मानते, ये इनका अज्ञान है। इसलिए हम अज्ञानी नहीं बन रहे, हम ज्ञानी बन रहे कि हम किससे बातें करें, क्योंकि ये सब अचेतन है। आपकी शक्ल, आपका परिचय, हमारा परिचय सब अचेतन, हमारे आपसी संबंध सब अचेतन है। क्यों? क्योंकि उसका आधार क्या है? शरीर है। जिसका आधार ही शरीर है तो वो शरीर अचेतन, तो जो निकलने वाली चीज़ है वो भी अचेतन। तो बताओ उनकी निगाह में अपन सब कैसे हो रहे हैं? पागल। जैसे घर से बातें करते हैं ना, इसके आगे लिखा है उन्होंने, जस्ट आगे का श्लोक है, उन्मत्त चेष्टितम। उन्मत्त की चेष्टा है, पागलों की चेष्टा है, पागलपन है कि ये समझना, समझाना, बोलना, बात करना, ये सब मूर्खता है, सब पागलपन है। यदि वास्तव में आत्मा की प्राप्ति करनी है तो ये व्यक्ति जाने जीव ही जीव है। ये सब निश्चय में भीतर बैठ के बात कर रहे हो, बाहरी जीवन तो जैसा चलता चलते रहता है, लेकिन विचार तो जाए किसी को कि हम क्या करे जा रहे, किसको प्रसन्न किए जा रहे। हम आपको प्रसन्न करना चाहते बोल बोल करके, तो किसको प्रसन्न कर रहे हो? जानते भी हो उसको जिसको कर रहे हो। अभी वो इधर से उधर कहीं और चला गया, आप करोगे प्रसन्न? पहचान ही नहीं तुम्हारी कोई, काहे की पहचान? आत्मा से किसी की भी, एक भी आदमी की पहचान है? अपने घर के बच्चे, माता पिता, भाई बहन, किसी से पहचान है? पक्की पहचान है? पक्की पहचान? बालक से पक्की पहचान है? बालिका से पक्की नहीं, हम तो जानते हैं बचपन। अभी यूँ चेंज होता है, सब पहचान मिटती। काहे की पहचान? आत्मा से इस आत्मा की कोई पहचान नहीं है। हम यहाँ किसी को भी नहीं पहचानते हैं, एक को भी नहीं पहचानते हो आप, हम भी नहीं पहचानते। यदि पहचानता है व्यक्ति तो वो ज्ञानी है।
ज्ञानी है ना, क्योंकि वो आत्मा जानता है, ज्ञान स्वभावी आत्मा जानता है, भगवान जानते हैं, भगवान पहचानते हैं। तो वो चूँकि ज्ञानी है, वो जानते हैं एक एक चीज़ को। लेकिन जब तक हम ज्ञानी नहीं बन रहे हैं तो हम पहचानते ही नहीं हैं। जब पहचान ही नहीं है तो बिना पहचान की काहे की बात, बिना पहचान के काहे की बात। ततः इसलिए केन ब्रवीमि अहम, मैं किससे बातें करूं, ये प्रश्न छोड़ा उन्होंने। ततः केन ब्रवीमि अहम, आप बताओ मैं किससे बातें करूं। इसलिए मैं त्यक्त्वा, मैं त्याग करता हूँ, बोलने का त्याग करता हूँ। मुझे किसी से बोलने की अब आवश्यकता नहीं लग रही है, मैं अपने आप को ही जानने के लिए तत्पर हो रहा हूँ। बोलो महावीर भगवान की जय।